सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इस विधेयक के ड्राफ्ट को हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए 10 नवंबर 2023 को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। हमें विभिन्न हितधारकों की ओर से अनेक सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए थे। मंत्रालय विधेयक के ड्राफ्ट पर हितधारकों के साथ सिलसिलेवार विचार विमर्श कर रहा है। सुझाव और टिप्पणियों के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया जा रहा है और ज़्यादा विचार विमर्श के बाद बिल का नया ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग बिल के मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक डिजिटल या ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को सरकार रेगुलेट करने जा रही थी। ड्राफ्ट के प्रावधानों में कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर न्यूज़ प्रसारित करने वाले पब्लिशर्स को डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स के नाम से जाना जाएगा। ड्राफ्ट में डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक नई रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने का प्रस्ताव था। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन के लिए टू टियर सिस्टम बनाने का प्रस्ताव ब्रॉडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट में किया गया था। सेल्फ रेगुलेशन के लिए टू टियर सिस्टम फॉलो नहीं करने पर सरकार के हस्तक्षेप का प्रावधान ड्राफ्ट में था। तो अब आप समझिए, इसको लाया जा रहा था इस बिल को, लेकिन अब इस बिल को वापस लिया गया है। ये बड़ी कामयाबी है एक तरीके से, क्योंकि सभी लोग इस पर ऐतराज़ जता रहे थे जिस तरीके से ये बिल लाया गया था, जो इसके ड्राफ्ट में था। आपने सुना, एक तरीके का कंट्रोल, तो कंट्रोल करने की सरकार इसमें कोशिश कर रही थी। तो डिजिटल क्रिएटर्स क्यों कर रहे थे ड्राफ्ट बिल का विरोध? ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024 के ड्राफ्ट में प्रस्तावित प्रावधानों पर कुछ इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल पब्लिशर्स ने नाराजगी जताई थी। उनका कहना था कि ये बिल के जरिए सरकार डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स पर एक तरीके से सेंसरशिप लगा रही है। इस बिल के लागू होने के बारे में कोई सरकार की आलोचना नहीं कर सकेगा। टू टियर सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम पर भी हितधारकों की ओर से विरोध दर्ज कराया गया था। बिल के ड्राफ्ट में डेटा के लोकलाइजेशन और यूजर डेटा का एक्सेस सरकार के पास होने का एक प्रावधान जोड़ा गया था। इसे लेकर स्टेक होल्डर्स का कहना था कि ये प्रावधान निजता का उल्लंघन करेगा। उन्होंने इसके दुरुपयोग की संभावना जताई। अगर इस तरह का बिल आया तो अभी तक ये समझा जा रहा था कि हम 4-5 लोग निशाने पर हैं, वो तो हैं, पर अपार की बात सुनकर ये भी लगता है कि हर वो यूट्यूबर, चाहे वो किसी जिले में हो, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, या लद्दाख में हो, या कन्याकुमारी में हो, या गुवाहाटी में हो, या अगरतला में हो, वो सब जिनकी संख्या लाखों में है, वो सब इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। और सभी के लिए ये संभव नहीं होगा कि ग्रीवांस रिड्रेशल ऑफिसर आप रखें और कंटेंट इवोल्यूशन कमिटी बनाएं और वो आपके कंटेंट को पहले अप्रूव करे और फिर आप जाकर उसे अपलोड करें या टेक्स्ट को पब्लिश करें। ये संभव नहीं हो पाएगा। तो जाहिर है कि सरकार बनाएगी एक सारे लोगों को डरा कर रखने के लिए, या फिर उसके साथ साथ कुछ लोग लगातार निशाने पर रहेंगे, उनके चैनल को बंद किया जाएगा। इससे एक और असुरक्षा सरकार की तरफ से बढ़ती चली जाएगी कि क्या हमारा चैनल आज बंद होने वाला है, क्या आपका चैनल कल बंद हो जाएगा, आप ये मत बोलो वरना आपका चैनल बंद हो जाएगा। इस तरह का माहौल किसी भी देश के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं है, और ये खुद सरकार के लिए अच्छा नहीं है। जैसे इस बार बजट पेश हुआ तो न्यूज चैनलों ने नहीं कहा कि एलटीसीजी टैक्स से कितना नुकसान होने वाला है, कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा होगा, मगर बात उतनी प्रमुखता से नहीं आई। मगर इसी बात को लोगों ने ट्विटर पर लिखा, लगातार लिखा, और विपक्ष ने भी कहा, तो सरकार को भी एक ऑनेस्ट फीडबैक मिला। अगर आप डर का माहौल बनाते चले जाएंगे तो छोटी छोटी बातों से आप कहने से डरेंगे और सरकार को फीडबैक नहीं मिलेगा। अगर सरकार का कोई भी आदमी या रूलिंग पार्टी का कोई भी आदमी कैरवन का अयोध्या पर रिपोर्ट पढ़ लेता तो कुछ सतर्क हो सकता था कि इतनी धांधली हो रही है, सागर की रिपोर्ट है, कुछ ठीक कर लेते हैं तो शायद वहां पर आप अपनी हार को बचा भी सकते थे। तो ये कौन कर रहा था? ये मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग नहीं कर रहे थे, तो ये वो लोग कर रहे थे जो लेगेसी मीडिया में हैं, उस तरह से कर रहे हैं। मगर वो अब सब साइडलाइन, हाशिए पर हैं, जो अपने बहुत लिमिटेड रिसोर्स से मैगजीन चला रहे हैं, अब यूट्यूब भी चला रहे हैं।
तो सरकार को ये बात समझना चाहिए कि उसका भी नुकसान उतना ही ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा अगर आवाजें बंद होगी। दूसरी तरफ हर कंटेंट क्रिएटर को अपार की बात सुनने से लगा, चाहे वो फैशन डिजाइनर है, चाहे वो म्यूजिशियन है, चाहे वो कुकिंग करता है, चाहे वो कुछ भी करता है, अपना मॉर्निंग वॉक पे अगर कोई वीडियो बनाता है, वो सब इस निगरानी के दायरे में आ जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि अभी तक जो हम यूट्यूबर जो न्यूज करंट अफेयर से जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच इसकी चर्चा हो रही है, पर अब मुझे लगता है कि हर वो यूट्यूबर जिसने अपना एक चैनल बनाया है, चाहे वो कोई माँ बाप भी हो सकता है जिसने अपने बच्चे के नाम से चैनल बनाया है, वो भी उस दायरे में आ सकता है। अगर एक माँ बाप को अपने बच्चे के चैनल के बारे में रजिस्टर कराना पड़ जाए तो बहुत तरह के उसकी चिंताएं बढ़ती चली जाएंगी और वो हिम्मत नहीं कर पाएगा, तो वो पूरा एक इकोसिस्टम बोलने का, क्रिएटिव होने का, वो खतरनाक होता चला जाएगा। और जिस तरह से आप ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर की बात कर रहे हैं या फिर कंटेंट एवोल्यूशन कमेटी की बात कर रहे हैं, सरकार को इन सब चीजों पे जवाब देना चाहिए। अखबार में छप चुका है, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, कई लोगों ने प्रोग्राम किया है, तो अब तक बता देना चाहिए कि क्या ऐसी बात है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने किस किस स्टेक होल्डर को शेयर किया है, वो जिससे भी शेयर करें उनका नाम भी पब्लिक होना चाहिए। कोई बिल का ड्राफ्ट प्राइवेटली क्यों शेयर हो रहा है किसी से, वो बताएं, चैनल का नाम लेकर बताएं, अखबार का नाम लेकर बताएं। अगर डीजीपब को दे रहे हैं, जिससे दिया नहीं है, डीजीपब ने मांगा है, मेल लिखा है कि आप हमें जवाब दीजिए, हमें ड्राफ्ट दिखाइए, हमें चर्चा में शामिल कीजिए, तो हमें आप चर्चा में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बुला रहे हैं? या हमारी आशंकाएं हम लोग जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाहिर कर रहे हैं उनका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्या करने वाले, हमें ये तो पता चले, वरना हम यही समझते रहेंगे कि ये सारे प्रावधान जिन्हें कुछ लोगों ने देखा है, जिनका सरकार ने अभी खंडन नहीं किया है, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि हर सरकार को दो काम करना पड़ेगा। हर जिले में यूट्यूबर के लिए जेल बनाना पड़ेगा, एक जेल बनेगी, और हर यूट्यूबर को अपने घर में एक थाना बनाना पड़ेगा। ये अजीब स्थिति हो जाएगी कि हमारे घर में 5 लोग बैठे रहेंगे हमारे वीडियो को अप्रूवल करने के लिए। हमने अपना वीडियो बना लिया, एक चला गया सब्जी लाने के लिए, या उसके घर में कुछ हो गया और वो कहा कि हम आज अप्रूव नहीं कर सकते हैं, तो हमारा वीडियो अपलोड नहीं होगा। ये सरकार कैसे इंश्योर करेगी? मतलब सरकार को ये बिजनेस करना भी है क्या? मतलब वो ऐसा कानून लेकर आ रही है, तो इसका जाहिर है कि इसके कुछ पहलुओं को देखकर वो डरावना भी है, वो हास्यास्पद भी है। लेकिन ये पता चल रहा है कि सरकार संवाद का रास्ता इस बिल के बनाने के प्रोसेस में नहीं अपना रही, व्यापक रास्ता नहीं अपना रही है। इसमें अलग हमें ही शामिल मत कीजिए। आप कोई कुकरी शो का बहुत बड़ा है, आप उसे भी शामिल कर लीजिए, वरना ये कानून एक बार बनकर आएगा तो ये सबके लिए खतरनाक होता चला जाएगा। और ऐसे कानून दुनिया का इतिहास रहा है, जब भी आए हैं जिसमें आपके अधिकारों की कटौती की गई है, किसी भी तरह की सरकार के दौर में, वो कभी खत्म नहीं हुए। कानून का अध्ययन करने वाले, कानून के इतिहास का अध्ययन करने वाले आपको बता देंगे वो किसी ना किसी मात्रा में रह जाते हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी नहीं। तो इसलिए इस दो तरह से डीजीपब ने जो संवाद का तरीका अपनाया है, बहुत लोकतांत्रिक तरीका है। हमारी संस्था आपसे बात करना चाहती है, हम सरकार से अपील करते हैं, आप वो ड्राफ्ट हमें भी दिखाइए और पब्लिक को भी दिखाइए, और जिसको भी आप उसकी कॉपी दे रहे हैं अलग से, उसका नाम हमें बताइए। और जो लाखों यूट्यूबर हैं उन सबको अपनी अपने पॉलिटिकल बायसेस को छोड़ के या जो भी कर रहे हो, इस बिल की तरफ उनका ध्यान आना चाहिए, वरना ये एक वैकल्पिक रोजगार का साधन बना था। हम जैसे लोग, जिसे अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया अब जॉब नहीं दे सकता है। और विपक्ष ने बिल को बताया था फ्री स्पीच और प्रेस पर खतरा। कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक में शामिल अन्य राजनीतिक पार्टियों ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024 का विरोध किया था और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी और फ्री प्रेस के लिए खतरा बताया था। विपक्ष का कहना था कि इस बिल के जरिए व्यक्तिगत कंटेंट बनाने वालों को भी
कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने विधेयक से जुड़े कई पहलुओं को चिंताजनक बताते हुए कहा था कि इसमें वीडियो अपलोड करने, पॉडकास्ट बनाने या समसामयिक मामलों के बारे में लिखने वाले किसी भी व्यक्ति को डिजिटल समाचार प्रसारक के रूप में लेबल करने का प्रावधान किया गया है। विपक्ष ने सरकार से विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में सिविल सोसाइटी के सदस्यों, पत्रकारों और प्रमुख हितधारकों को शामिल करने की मांग की थी।